स्वागत है दोस्तों। आज हम अर्थव्यवस्था क्या अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक उठाया हूँ, जिसपे राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर मतलब जो अर्थव्यवस्था है उससे जो वर्गीकृत है दोस्तों, ठीक है। जो फर्स्ट वर्गीकृत है क्या है, वर्गीकृत अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत है, ठीक है। छह वर्गीकृत में बांटा जाता है अर्थव्यवस्था को, छह वर्गीकृत में बांटा गया है। जैसे कि आप कह सकते हो कि राज्य मतलब जो राज्य है या सरकार है, जो सरकार किस अर्थव्यवस्था पे है। उसके बाद विकास मतलब जो देश है, विकास है तो किस अर्थव्यवस्था पे है, ठीक है। विकास के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। उसके साथ संबंध के आधार पर। अब जो अर्थव्यवस्था होती है, जैसे कि आप कह सकते हो एक बंद अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था होती है। किसके आधार पर हो जाएगा, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। ऐसे ही हम नियोजित के निर्भरता के आधार पर कि कौन सा देश निर्भर है, उसे निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था बोल दिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर जो राज्य सरकार होती है वह कैसे उपयोग करती है संसाधनों का, उनका कैसे महत्व होता है, उसे क्या बोलेंगे, ये सब जानेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इतना क्लियर दोस्तों। एक और टॉपिक है उसके साथ साथ अभी एमपीपीएससी पीपीएससी ए डीओपी एडीओपी अभी जो वैकेंसी निकली है इस पर ओनली जो लॉ वाले विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एलएलबी, ठीक है, जिसका लॉ हो चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है जो सरकार के साथ जो आपराधिक मामले होते हैं उस पर कार्य करते हैं लोग, ठीक है। ये एमपीपीएससी के थ्रू ये निकला है, ठीक है। एडीओपी, ठीक है। तो हम इतना क्लियर। मैं समझा दोस्तों पीएससी का फॉर्म आ गया, पर मैंने उसको पूरा सर्च किया, जब जाके समझा कि नहीं ये अलग है। तो ठीक है, इस इधर देखिए, हम राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो पेपर की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप यूपीएससी में एक 2004 में पूछा था, ठीक है। 2004 2013 में ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाला हूँ। तो मैं उसी टॉपिक से मैं बात करता हूँ जी। कॉमर्स एग्जाम के अलावा जो 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 12वीं क्लास में उनकी अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स जो बुक है उस बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ, जो पेपर में उनकी पेपर में भी पूछा ही जाता है। क्योंकि 12वीं मैं भी आर्ट्स से पढ़ा हूँ, तो ये अच्छी तरह से मैंने पढ़ा भी है और समझा भी है, और पेपर में ही आता है, ठीक है। हम समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं पूंजीवादी का अर्थ है कि पूंजी मतलब धन कमाना, क्या, धन कमाना, मनी कमाना, ठीक है। तो सीधा आया पूंजीवादी तो धन कमाना। तो इसका एक उद्देश्य रहता है कि धन कमाना, लाभ कमाना, ठीक है। क्या लाभ, जैसे कि आप कह सकते हो अर्थशास्त्र, जिस अर्थशास्त्र में उत्पादन के मतलब जिस अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधनों पर मतलब जो उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है, ठीक है, साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभों के लिए किया जाता है। मतलब उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व हो, निजी, कैसा हो, निजी हो। और वस्तुओं सेवाओं को क्या करना चाहिए, उत्पादन के निजी के लाभ के लिए मतलब निजी स्वयं के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं निजी साधन, भूमि, ठीक है, आवश्यक लगान, भूमि, ठीक है, पूंजी, मजदूर, ये सब ऐसे साधन हैं जो कैसे हो जाए, स्वयं के हो, निजी हो, ठीक है, लाभ, ठीक है। ऐसे 5 साधन होते हैं, ठीक है। मैं उसको बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। इतना क्लियर आपको। आप कह सकते हो इस पे क्या रहता है, पूंजीगत अर्थव्यवस्था में निजी साधन होते हैं, मतलब एक व्यक्ति लाभ कमाने के लिए कार्य करता है, ठीक है। इस पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्या दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार होती है उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, न्यूनतम, न्यूनतम, आप न्यूनतम कह सकते, कम से कम, पर इस पे लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। एडम स्मिथ एडम स्मिथ ने द वेल्थ
द वेल्थ ऑफ नेशन सन बुक पे, पुस्तक दो तो ठीक है, पुस्तक पुस्तक में द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में बताया 1976, सॉरी 1776, ठीक है, उसने बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी बुक पे, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में कब ये कब प्रकाशित हुई, 1776 में हुई। किसने बताया, एडम स्मिथ ने बताया, एडम स्मिथ ने। ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उसके साथ अब आधुनिक और प्राचीन के कोटिल चाणक्य ये अर्थशास्त्र के जनक है, ठीक है। कौन है, कोटिल और चाणक्य अर्थशास्त्र के जनक। आप सोचोगे कोटिल और चाणक्य ये एक ही नाम, आप कह रहे कोटिल कह सकते हो, चाणक्य कह सकते हो, या विष्णुगुप्त, ये तीन नाम से जाना जाते हैं। कौन, चाणक्य, ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, मंत्री, मंत्री भी कहा जाए और गुरु, ठीक है। इतना क्लियर, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को समझ आ गई। 12वीं वाले भी अच्छे ध्यान से इन चीजों को पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में पूछा ही जाता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है। अब हम एक और अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं समाजवादी, इस पे सब स्पष्ट हो रहा है कि समाजवादी तो समाज, क्या, समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो आप देख सकते हो इस पे सीधा सा आता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर, मतलब जो उत्पादन के साधन होते हैं पर सरकार, राज्य और सामूहिक स्वामित्व होता है। मतलब सीधा सा आपकी जो सरकार होती है उसका क्या रहता है, स्वामित्व होता है। और जो सामूहिक, मतलब जनता ही द्वारा तो कौन प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो जनता ही द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही तो कार्य करते हैं, तो इसलिए सामूहिक, सामूहिक होता है, ठीक है। जिसमें सरकार के पास सारी शक्तियां मौजूद होती हैं। अब जो सरकार होती है उसके पास क्या रहती है, सारी शक्तियां मौजूद, तो कह सकते हैं आप कि क्या उत्पादन किया जाना है, कैसे उत्पादन किया जाना, कितनी लागत लगनी है, कौन से साधन का उपयोग किया जाए, ये सब कौन निर्णय ले सकता है, सरकार ले सकती है, ठीक। क्योंकि ये जो जनता होती है उसी के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उधर कार्य करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जन कल्याण के लिए इन अर्थव्यवस्था को मानते हैं। हाँ सॉरी, एक चीज और ध्यान रखना, ये अर्थव्यवस्था, पूंजीगत अर्थव्यवस्था आप कह सकते हो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऐसे देशों की ये अर्थव्यवस्था है, ठीक है, पश्चिमी देश, ठीक है। उसके बाद आप इस पे आ जाइए, समाजवादी। तो समाजवाद में इतना समझ गए कि अर्थव्यवस्था साधनों का महत्व, मतलब जो साधन होते हैं किसका स्वामित्व होता है, सरकार का होता है, और सामूहिक होता है, ठीक है, कुछ जनता कुछ सरकार। तो सारी शक्ति किसके पास होती है, सरकार के पास होती है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था क्यों बोल रहे हैं आप, इस पे इसका अर्थ है कि नियोजन, योजना, क्या, योजना, योजना बनाना, मतलब सब सबसे पहले क्या करती है, प्लानिंग करती है, योजना बनाती है, उसके बाद कार्य करती है समाजवादी, ठीक है, समझ गए, इतने क्लियर। यह पहले संयुक्त सोवियत संघ, सोवियत संघ, यदि आपने 12वीं आर्ट्स से पढ़ा होगा तो आपने सोवियत संघ के बारे में पढ़ा होगा। दो महाशक्ति, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। गुटबंदी, पीटो, नीट, नाटो, वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट किसका था, सोवियत संघ का था। कब हुआ था, 1955 में, ठीक है। सेंटो, ऐसे सब बहुत से गुट जो हुए थे महाशक्ति के रूप में उभरे थे, ठीक है। दो गुटों में बट गया था, कब, विश्व द्वितीय युद्ध, विश्व द्वितीय युद्ध कब से कब रहा, आपको मालूम होगा, 1900, 1945 तक तो रहा, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ, 1945 से प्रारंभ, 1945, इसको क्लियर करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत दिनों इसको मैंने पढ़ा हूँ, 12वीं पढ़ा था।
दिमाग में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर, दो महाशक्तियां थी, ठीक है, इतना क्लियर आपको। तो इस टाइप से जो अर्थव्यवस्था होती है वो कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें समाज का हस्तक्षेप होता है, मतलब सरकार का होता है, इसमें निजी स्वामित्व होता है। इसी टाइप से ये अभी सोवियत संघ अभी क्या बन गया, रूस। जो पहले का सोवियत संघ अब क्या है, रूस है, ठीक है। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 तक। हम्म। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1942 से 1945 तक क्या, ठीक है, देखते हैं। इतना क्लियर। तो इस टाइप से राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर हमने दो अर्थव्यवस्था को देख लिए। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या, मिश्रित। आप जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसे भी समझ लिए, ठीक। मिश्रित का अर्थ है कि जो निजी स्वामित्व है, मतलब निजी व्यक्ति है, और जो सरकार का व्यक्ति है, दोनों कार्य करेंगे। मतलब सरकार भी कार्य करेगी, और जो निजी व्यक्ति है, मतलब जो स्वयं का कार्य कर रहा है, वो स्वयं का भी कार्य कर सकता है। सीधा सा अर्थ है कि ऐसी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकार और निजी दोनों का उत्पादन के साधनों पर हस्तक्षेप या स्वामित्व हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आप भारत की अर्थव्यवस्था को ले सकते हैं, यहाँ पर निजी स्वामित्व, मतलब प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, मतलब निजी भी है और सरकारी भी है। दोनों का निजी स्वामित्व और सरकारी स्वामित्व दोनों पे चलता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो दोनों का मिक्स है, पूंजीवादी और समाजवादी, ठीक है। इसमें कि ना भारत का नियोजित, भारत का नियोजित निर्गत बताइए, और इसी में आ गए 2014 में, कुछ 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, ठीक है। तो इतना क्लियर। आज के इतने में दोस्तों, ये हमने राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर पढ़ लिए। कल हम विभिन्न, मतलब विकास के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर बड़े हित के बारे में हम जानेंगे। जो अर्थव्यवस्था है, विकास के आधार पर कौन कितना विकास कर रहा है, कैसा है, पूंजीवादी, सब के बारे में हम जानेंगे। तो ये टॉपिक हर कोई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 पुस्तक पुस्तक में प्रकाशित हुई। ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस पे ऐसा नहीं कि एक के लिए पढ़ाना, दोस्तों मैं ऑल एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ बने लीजिए। अच्छे अच्छे चैप्टर हम लेके आएंगे, उसके साथ साथ हम चैप्टर को रिवीजन बहुत जरूरी है, तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसी टाइप से मेरे लिए वीडियो आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।